हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा इनसाइड एक्सप्लेन। और इस वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करेंगे गेट आउट मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम मूवी की पूरी स्टोरी को समझेंगे जो कि ब्लैक एंड वाइट अमेरिकन पर मबनी है। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है रात के एक सीन से, जिसमें एक अमेरिका का अफ्रीकन आदमी यानी एक ब्लैक मैन अपने घर का रास्ता भूल चुका है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इसे किडनैप कर लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्रिस नामी बंदे को, जो कि वो भी एक अमेरिकन अफ्रीकन है यानी एक ब्लैक है। यहाँ पर इससे इसकी गर्लफ्रेंड मिलने आती है जो कि एक गोरी लड़की है। क्रिस यहाँ पर थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम रोज़ होता है, अपनी फैमिली से मिलाने ले जा रही होती है क्योंकि अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट रंग नस्ल में थोड़ा सा टकराव रहता है। इसलिए क्रिस को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन रोज़ क्रिस को समझाती है कि इसके पिता रंग और नस्ल के फ़र्क को नहीं मानते। अगले सीन में क्रिस और रोज़ गाड़ी में रोज़ के घर पर जा देते हैं। तब क्रिस अपने दोस्त रॉड विलियम को फ़ोन करता है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। नेक्स्ट सीन में इनकी गाड़ी एक हिरन से टकरा जाती है, जिससे हिरन मर जाता है। यहाँ ये दोनों पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस वाला क्रिस का लाइसेंस मांगता है। तब रोज़ पुलिस को कहती है, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं क्योंकि क्रिस तो गाड़ी भी नहीं चला रहा। तब रोज़ पुलिस को कहती है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे क्योंकि क्रिस गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था। वो पुलिस वाला ऐसा बिहेवियर इसलिए कर रहा होता है क्योंकि क्रिस एक ब्लैक मैन है। फिर ये लोग घर पहुंच जाते हैं, जहां रोज़ की मम्मी मिसेस आर्मिटेज और रोज़ के पापा डेन आर्मिटेज क्रिस से मिलते हैं। रोज़ के पापा क्रिस को अपना घर दिखाते हैं। रोज़ के पापा क्रिस को बताते हैं कि मिसी यानी रोज़ की मम्मी एक साइकेट्रिस्ट भी हैं। यहाँ रोज़ के पिता रोज़ के दादा रोमन आर्मिटेज के बारे में भी बताते हैं, जो कि एक एथलीट थे और वो बर्लिन ओलंपिक की रेस में हार गए। रोज़ के पिता क्रिस को किचन में भी लेकर जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि इनकी माँ को किचन से बहुत लगाव था और खाना बनाने का बहुत शौक था। इस किचन में क्रिस जॉर्जिना को देखता है, जो कि एक ब्लैक लेडी है और वहाँ काम करती है। घर के बाहर क्रिस गार्डन में एक आदमी को काम करते हुए देखता है और वो भी एक ब्लैक अमेरिकन है। यहाँ रोज़ के फादर क्रिस को बोलते हैं, शायद तुम्हें यहाँ अजीब लग रहा होगा, लेकिन वो आगे बताते हैं कि जॉर्जिना और वॉल्टर दोनों ही इसके पेरेंट्स का ख्याल रखते थे। तब से वो लोग यहीं पर काम करते हैं। मूवी के अगले सीन में क्रिस, रोज़ और रोज़ की मम्मी और पापा एक टेबल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और रोज़ के पापा क्रिस को बोलते हैं कि वो सिगरेट नोशी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। इसमें रोज़ की मम्मी इसकी बहुत हेल्प कर सकती है। वो हिप्नोटाइज करके क्रिस की सिगरेट छुड़ा सकती हैं। मीनवाइल रोज़ का भाई जेरेमी भी वहाँ आ जाता है और क्रिस के साथ ब्लैक लोगों के बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें करता है। तो मिसी जेरेमी को अपने रूम में जाने के लिए कहती हैं। अगले सीन में क्रिस और रोज़ बेडरूम में होते हैं, जहाँ रोज़ क्रिस से जेरेमी के इस बर्ताव के लिए सॉरी बोलती है और दोनों सो जाते हैं। इस रात क्रिस की आँख खुल जाती है और वो स्मोकिंग करने बाहर जाता है, तो वो देखता है घर का नौकर वॉल्टर इसकी तरफ तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा है और क्रिस के पास आकर फ़ौरन से मुड़ जाता है। क्रिस पलटकर देखता है तो वहाँ जॉर्जिना भी अपने आप को आईने में बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है। क्रिस घर के अंदर आता है और वहाँ रोज़ की माँ क्रिस को अपने पास बुलाती है और क्रिस से इसकी मॉम के बारे में पूछती है, जिनकी डेथ क्रिस के बचपन में ही हो चुकी थी। और बात करते करते मिसी क्रिस को हिप्नोटाइज कर देती है। इस कंडीशन में क्रिस सब देख पाता है, सब सुन पाता है। इसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता और ना ही कुछ बोल सकता है। इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी एक अंधेरी दुनिया में पहुंच गया है और जहाँ पे वो नीचे गिरता चला जा रहा है, पर कुछ कर नहीं पाता और बिल्कुल बेबस हो जाता है। दूसरे सीन में क्रिस की आँख खुलती है और इसे ऐसा लगता है जैसे ये सपना था। इसी दिन सुबह फोटोग्राफी करते हुए इसके घर के नौकर वॉल्टर से मिलता है। मूवी के सारे सीन्स में वॉल्टर के सर पे एक कैप लगी होती है। इस कैप में भी एक राज है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। वॉल्टर इससे रात के लिए माफ़ी मांगता है, जो क्रिस की तरफ दौड़कर आया था, और कहता है कि वो रात में एक्सरसाइज कर रहा था और पूछता है कि हिप्नोटाइज का सेशन कैसा रहा। तब क्रिस को पता चलता है कि ये ख्वाब नहीं था। यहाँ क्रिस एक बात नोट करता है कि ये जवान होकर भी किसी बूढ़े आदमी की तरह बात कर रहा होता है। दूसरे सीन में क्रिस रोज़ को बताता है कि इसकी मम्मी ने इसे रात में हिप्नोटाइज किया है
क्योंकि सिगरेट के बारे में वो जब भी सोचता है तो इसे सोच के ही उल्टी जैसा लगने लगता है। और वॉल्टर के बारे में भी वो बताता है, जो कि क्रिस को काफ़ी अजीब लगता है। उसी दिन रोज़ के घर पर गेट टुगेदर रखा जाता है, जिसमें ज़्यादातर बूढ़े लोग होते हैं। रोज़ क्रिस को सभी लोगों से मिलाती है। यहाँ पर सब लोग इससे वाइट मैन और ब्लैक मैन के टॉपिक पे बात करते हैं, और वो कहते हैं कि वो ब्लैक लोगों को वाइट लोगों से ज़्यादा अच्छा मानते हैं, और साथ ही वो क्रिस की बॉडी शेप की तारीफ़ भी करते हैं। इस पार्टी में इसको एक ब्लैक मैन भी दिखता है, जिससे क्रिस भी मिलता है, पर वो किसी बूढ़े आदमी की तरह बात करता है, लेकिन ये होता जवान है। ये अपना नाम लॉगिन बताता है, और यहाँ पर लॉगिन की वाइफ भी क्रिस से मिलती हैं, जो लॉगिन से तकरीबन 30 साल बड़ी होती हैं। लोगों से क्रिस का हाथ मिलाना और उससे बात करने का ढंग, ये सब भी क्रिस को बहुत अजीब लगता है। यहाँ ये एक अंधे आदमी से भी मिलता है, जो अपना नाम जिम हडसन बताता है। ये बंदा फोटोग्राफी की गैलरी चलाता है और क्रिस की फोटोग्राफी की तारीफ भी करता है। अगले सीन में क्रिस अपने रूम की तरफ जाता है और लोगों के बीच में से होता हुआ जाता है, जो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। पर क्रिस के सामने से गुजरने के बाद सभी चुप हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि सभी क्रिस को दिखाने के लिए सिर्फ नाटक कर रहे थे। क्रिस अपने रूम में जाता है, जहाँ पर इसका मोबाइल चार्जिंग से निकला हुआ होता है। यहाँ क्रिस रोज को बताता है कि जॉर्जिना इसके फ़ोन को चार्ज से बार बार निकाल देती है। शायद इसको मेरा तुमसे बात करना पसंद नहीं है। मूवी के अगले सीन में क्रिस अपने दोस्त रॉड पुलिस वाले को कॉल करता है कि यहाँ पर सब कुछ अजीब हो रहा है, और उसे रोज़ की माँ ने हिप्नोटाइज भी किया था। इसी वक्त क्रिस के रूम में जॉर्जिना आती है, जो क्रिस का मोबाइल चार्जिंग से हटाने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि शायद सफाई के दौरान चार्ज से अनप्लग हो गया हो। साथ ही क्रिस जॉर्जिना को बताता है कि वो गोरे लोगों के बीच में थोड़ा सा डर गया है। ऐसा सुनकर जॉर्जिना के चेहरे के तासुरात बिल्कुल बदल जाते हैं। इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो इसे कुछ बताना चाहती है, पर वो वहाँ कुछ बोल नहीं पा रही होती और वो वहाँ से चली जाती है। मूवी के अगले सीन में रोज के पिता आर्मिटेज अपने दोस्तों से क्रिस को मिलाते हैं। यहाँ पर रोज के पिता का एक दोस्त क्रिस से अमेरिकन अफ्रीकन होने के फायदे और नुकसान पर सवाल करता है। क्रिस इसका जवाब लॉगिन से पूछता है, क्योंकि वो भी एक अफ्रीकन अमेरिकन है। इस सीन में बात करते समय क्रिस लॉगिन का मोबाइल से फ़ोटो लेता है, और इस समय मोबाइल का फ्लैश ऑन हो जाता है। लॉगिन की आंखों में मोबाइल फ्लैश पड़ता है और वो एकदम शंट हो जाता है। इसकी नाक से खून निकलने लगता है। इसका फेस एक्सप्रेशन रोने जैसा हो जाता है। यहाँ लॉगिन क्रिस को रोते हुए वहाँ से जाने को बोलता है, और साथ ही कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओ, और गेट आउट बोलकर रोने लगता है। तब कुछ लोग इसे वहाँ से ले जाते हैं। अब क्रिस को यहाँ पर समझ में आने लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी कोई गड़बड़ है। रोज़ के फादर इसे घबराहट बढ़ना और गुस्सा बढ़ना बताते हैं, जो क्रिस के मोबाइल की फ्लैश से हुआ है। अगले समय लॉगन अपनी इस रवैये की वजह से माफ़ी मांगता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद रोज़ इसे एक लेक के किनारे ले जाती है और वहाँ ये लोग बातें करते हैं। क्रिस रोज़ को बोलता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और इसे यहाँ से चला जाना चाहिए। अगले सीन में रोज़ का बाप डैन आर्मिटेज बूढ़े लोगों के साथ किसी चीज़ की बोली लगवाते हुए दिखाई देता है, और यहाँ पर क्रिस की फ़ोटो भी लगी होती है। ऐसा लगता है कि क्रिस के ऊपर ही बोली लगाई जा रही है, और इस बोली को जिम हडसन जीतता है, जो गैलरी का मालिक होता है। मूवी के अगले सीन में क्रिस और रोज घर चले जाते हैं। तब क्रिस अपने रूम में आकर लॉगन का फ़ोटो रॉड को भेजता है। रॉड इसे फ़ौरन कॉल बैक करता है और बताता है कि जिसका फ़ोटो इसने भेजा है वो लॉगिन नहीं बल्कि एंड वेयर है, जिससे ये दोनों एक पार्टी में मिले थे। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चले कि ये वही आदमी है जो रात में सड़क पे से किडनैप हुआ था और 6 महीने से गायब होता है। उसी वक्त मोबाइल में बैटरी ना होने की वजह से मोबाइल बंद हो जाता है। क्रिस रोज़ को बताता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। रोज़ गाड़ी की चाबी लेने जाती है। यहाँ क्रिस की नज़र रोज़ की खुली हुई अलमारी पर पड़ जाती है। क्रिस को बॉक्स में रोज़ के साथ कुछ और ब्लैक लोगों की तस्वीरें भी मिलती हैं, जो कि रोज़ के एक्स बॉयफ्रेंड्स होते हैं, जबकि रोज़ ने क्रिस को कहा था कि वो ही इसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। इसमें इनका घर का नौकर वॉल्टर और जॉर्जिना की तस्वीरें भी होती हैं, यानी ये सभी रोज़ के फ्रेंड्स थे। अब क्रिस को पता चलता है कि रोज़ भी इन सब से मिली हुई है और वो इसको फंसाना चाहती है। क्रिस फ़ौरन रूम से बाहर निकलता है तो नीचे इसको रोज़ का भाई जेरेमी और इसके माता पिता घेर लेते हैं। क्रिस रोज़ से गाड़ी की चाबी मांगता है। तब क्रिस रोज़ से बोलती है, मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी नहीं दूंगी। तब क्रिस गुस्से में आ जाता है और रोज़ की माँ कप को चम्मच से बजाती है ताकि वो हिप्नोटाइज कर सके, जिसे सुनकर क्रिस फ़ौरन बेहोश हो जाता है और फिर से वो उस अंधेरी दुनिया में पहुंच चुका होता है।
फिर इसका दोस्त रॉड इसे बहुत कॉल करता है पर क्रिस इसका फ़ोन नहीं उठाता और रॉड क्रिस की बात अपने सीनियर अफसरों को भी बताता है कि क्रिस को वाइट लोगों ने स्लेव बना के रख लिया है। ये सुनकर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी बात पे यकीन नहीं करते बिल्कुल भी। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस एक बेसमेंट के कमरे में होता है जहाँ इसे होश आता है और वहाँ पर सोफे से बंधा हुआ होता है। इसके सामने एक पुराने ज़माने का टेलीविज़न सेट होता है जिसमें एक वीडियो चल रही होती है जिसमें रोज़ के दादा दिखाई देते हैं और वो यहाँ पर ब्रेन ट्रांसप्लांट की सर्जरी की प्रोसीजर के बारे में बोलते हुए दिखाई देते हैं जिसे ये लोग कोआगुला प्रोसीजर बोलते हैं, जिसमें इनके बच्चों ने सफलता हासिल कर ली है। और यहाँ पर रोमन आर्मिटेज अपनी पूरी फैमिली के साथ दिखते हैं। इसके बाद कप और चम्मच टकराते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। अब दूसरे दिन क्रिस फिर से उठता है तो टीवी पर जिम हडसन होता है। ये वही अंधा आदमी होता है जिसने क्रिस को बोली लगाकर खरीदा था। यहाँ पर जिम क्रिस को बताता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और इसके साथ अब क्या होने वाला है, यानी डैन आर्मिटेज का कोआगुला प्रोसीजर अब इसके साथ होगा। इसमें सबसे पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज किया जाता है जिसे रोज़ की माँ मिसी करती है। इसके बाद विक्टिम को ऑपरेशन करके इसके दिमाग के एक हिस्से को शांत कर दिया जाता है जिससे विक्टिम सारी फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगा। फिर जिसने विक्टिम को खरीदा है इसके दिमाग के एक हिस्से को विक्टिम के दिमाग में ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर विक्टिम की बॉडी वैसा ही काम करती है जैसा इस बॉडी को खरीदने वाला चाहता है। इंसान वहाँ कुछ कर नहीं पाता, वहाँ देखता सब कुछ है पर कुछ बोल नहीं पाता। यहाँ पर विक्टिम इस अंधेरी दुनिया में होता है जहाँ इसे हिप्नोटाइज करके पहुँचा दिया जाता है। यानी अब क्रिस के दिमाग का हिस्सा निकालकर इसकी जगह जिम के दिमाग का हिस्सा लगाया जाना था। यानी जिस्म क्रिस का रहेगा पर काम जिम की तरह करेगा। क्रिस यहाँ पर अंधेरी दुनिया में होगा पर कुछ कर नहीं पाएगा। इसी तरह लोगन जिस बॉडी में था इस फिल्म की शुरुआत में किडनैप किया जाता है। लोगन इस बूढ़ी औरत का पति था जो अब एक जवान बॉडी को टैकल कर रहा था और जॉर्जिना जो किचन में काम करती है इसकी बॉडी में रोज की दादी थी जिन्हें किचन में काम करना बहुत पसंद था। और वॉल्टर के शरीर में रोज के दादा थे जो ओलंपिक में दौड़ते थे और वॉल्टर के शरीर में भी रात के समय वो दौड़ते रहते थे। यानी एक ब्लैक बॉडी में आर्मी टैच की पूरी फैमिली मेंबर थी और इनके रिश्तेदारों का दिमाग होगा ताकि वो लोग हमेशा के लिए अमर रह सकें। यहाँ इस मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि वाइट लोग ब्लैक लोगों से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, इनकी बॉडी में ज़्यादा चुस्ती और फुर्ती होती है। ये अफ्रीकन को अपने से ज़्यादा ताकतवर भी समझते हैं। और रोज़ के दादा ओलंपिक रेस में जिससे हारे थे वो भी एक ब्लैक मैन था, इसलिए ये लोग कहीं ना कहीं ब्लैक लोगों से इंस्पायर थे। मूवी में आप क्रिस देखता है कि इसके सोफे से कुछ रुई निकल रही है और टीवी पर फिर कप और चम्मच टकराते हुए दिखाई देते हैं जिससे क्रिस सुनकर बेहोश हो जाता है। रोज़ के पिता डैन आर्मिटेज ऑपरेशन थिएटर में जिम के दिमाग की ट्रांसप्लांट की तैयारी करते हैं और रोज़ का भाई जेरेमी क्रिस को लेने के लिए आ जाता है। जैसे ही ये रस्सी को खोलता है तब क्रिस इस पर हमला कर देता है क्योंकि क्रिस इस बार बेहोश नहीं हुआ था। इसने सोफे की रुई अपने कान में डाल ली थी ताकि वो कप और चम्मच की आवाज़ से वापस बेहोश ना हो जाए। इसके बाद क्रिस रोज़ के पिता को भी मार देता है और रोज़ की माँ मिसी को भी मार देता है। मूवी के अगले सीन में रोज़ हमें लैपटॉप पर काम करते हुए दिखाई देती है और वो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को सर्च कर रही होती है, यानी अपने अगले शिकार को ढूंढ रही होती है। क्रिस यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगता है तो जॉर्जिना गाड़ी से टकरा जाती है। आवाज़ सुनकर रोज़ राइफल लेकर घर से निकलती है। तब तक क्रिस जॉर्जिना को कार में लेकर चला जाता है क्योंकि वो भी एक ब्लैक लेडी होती है। रास्ते में रोज़ की दादी जॉर्जिना उड़ जाती है और वो क्रिस पर हमला कर देती है और कहने लगती है कि इसने इनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है। उसी दौरान क्रिस की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। क्रिस बाहर निकलकर भागने लगता है और रोज़ राइफल लेकर इसे शूट करने की कोशिश करती है तो वहाँ इसके दादाजी जो कि वॉल्टर के शरीर में होते हैं दौड़ते हुए आते हैं और फिर इसको गिराते हुए इसका गला दबाने लगते हैं। तब क्रिस अपना मोबाइल निकालकर वॉल्टर की आंख में फ्लैश डालता है जिससे वॉल्टर वहीं पे रुक जाता है और वो रोज़ से क्रिस को मारने के लिए राइफ़ल मांगता है। राइफ़ल लेकर वो रोज़ को ही शूट कर देता है क्योंकि अब वो हिप्नोटाइज़म के फेस से बाहर आ जाता है और फिर इसके बाद वॉल्टर अपने आप को भी शूट कर देता है। इसी वक्त यहाँ पर इसका दोस्त रॉड पुलिस की गाड़ी लेकर आ जाता है और क्रिस और रॉड दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और रोज़ वहीं रोड पर ही मर जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। स्टोरी सुनाते हुए दोस्तों मैंने आपको एक बताया था कि वॉल्टर अपने सर पर एक कैप लगा कर रखता है। वो राज ये था कि इनके ऑपरेशन का निशान ना दिखे। ये निशान जॉर्जिना के सर पे भी होता है
जो हमें मूवी के एंड में दिखता है, जिसे बालों से कवर किया होता है। लॉगिन भी कैप पहनता था ताकि इसके सर का निशान भी ना दिखाई दे सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।